हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर टेबल में कदमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था आपका प्रैक्टिस सेट 4 नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका आज आपका 5वां है, जिसमें आपको हमने परिमेय संख्या अभाज्य संख्या अपार संख्या से जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पूछा गया था समाप्त कर चुके हैं। आपका चल रहा था डिवीजन ऑफ रूल। क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ रूल्स, जिसमें आपको हम 2, 4, 8 से विभाज्यता के नियम आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में हमने आपको बता दिया है। आज आपका है उससे आगे आपका 9 है, 11 है और भी आपकी विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम, आपका 6 से विभाज्यता के नियम। क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है सब आपका आज हम आपको बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका 2018, 19, 21, 22 का जो भी आपका क्वेश्चन डिवीजन ऑफ रूल से पूछा गया क्वेश्चन सब आपको हम कलेक्ट किए हैं, जिससे आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है यदि 7 अंकों वाली संख्या 7 अंकों वाली संख्या 13, 4x 5, 8 y 72 से 72 से क्या है? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। तो 2x प्लस y का मान होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है 6, ऑप्शन बी आपका दिया है 7, ऑप्शन सी आपका दिया है 8, ऑप्शन डी आपका है 9। जितना भी क्वेश्चन आपको कराएंगे डिवीजन तो सब आपका प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है और जिस सबका हम ट्रिक आपको बताते चलेंगे क्वेश्चन का। कह रहा है ये 7 अंकों वाली संख्या क्या क्या आपका 7 अंकों वाली संख्या क्या? 1, 3, 4 x 5, 8 y किससे विभाजित है? 72 से विभाज्य है। तो 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। मान आपको ज्ञात करना है 2x प्लस y बराबर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। संख्या आपको दिया है 1, 3, 4 x 5, 8 y। 72 से क्या है? 72 से मतलब 72 से आपका विभाज्य संख्या का 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपका है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस x और y के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि 72 से मतलब 72 से विभाज्य है? किसे? 72 से। देखिए 72 से विभाज्यता का नियम, पहले बात हम आपको 72 से विभाज्यता का नियम हम डायरेक्ट नहीं, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या है? 72 का गुणनखंड कर लेंगे। हमारा गुणनखंड में आ जाएगा 8 गुणे 9। जब 8 और 9 इसका गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा आपका, मतलब 72 का गुणनखंड 8 और 9 है। क्या है? 8 और 9। 8 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम आपको पिछली क्लास में बताया है। 8 से विभाज्यता का नियम आपका कहता है, 8 से विभाज्यता का नियम को हम लिख सकते हैं 2 घात 3। 8 बराबर 2 घात 3 लिख सकते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या? अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के
अंतिम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या है? 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक, जैसे हमने आपका कोई संख्या ले लिया, देखिए 2856। अगर इस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है? 8 से अगर विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी? तो 2856 क्या है? पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 8 अंतिम 3 अंक कितना आपका यही है 856। 8 से भाग देंगे, 8 एक 8, 5 विभाग में 0 लाएंगे, 6 जोड़ देंगे, 56 हो गया, 8 7 56। मतलब ये कितने बार में? 107 बार में आपका 856 कट गया। तो संख्या 2856 क्या है? ये दोनों संख्या क्या है? 8 से विभाजित होगी। क्या? क्योंकि अंतिम 3 अंक विभाजित है 8 से। तो इसमें आपका क्या रहा? क्या हम कौन सी संख्या रखें? अंतिम 3 अंक इसमें क्या है? 5 8 वायु है। क्या है? 5 8 वायु है। 8 से विभाजित का नियम। अब इस वायु के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए? किससे? 8 से विभाजित हो जाए। देखिए अगर 8 से हम यहां आपका भाग देंगे, 8 7 56 कितना हो जाएगा? 8 7 देखिए यहां पर एक तरह देखिए 5 8 वायु, 8 से भाग देंगे हम, 8 7 56, 8 में 2 यार कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 8 में 6 गया, 2 आ गया। अब यहां पर वायु हम लेंगे। इस वायु के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि 8 से भाग चली जाए? अगर वायु बराबर हम 1 रखेंगे तो आपका यहां 21 हो जाएगा। यदि वायु बराबर हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 21 हो जाए। 21 आपको क्या है? 8 से कटेगा नहीं, तो इसलिए हमारा वो 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे, वायु बराबर 2 रखेंगे, कितना हो गया? 22 हो गया। 22 भी 8 से नहीं कटेगा, तो आपका क्या है? ये नहीं कटेगा। तो हम वायु बराबर क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। जब हम यहाँ पर वायु का स्थान पर 4 है तो 8 पे 24 क्या होगा? कट गया ना। इसका मतलब वायु के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4 आ गई। कौन सी संख्या आ गई? 4 आ गई। आगे समझ में। अब नेक्स्ट आपका क्या है? 9 से विभाजित का 9 है, गुणनखंड 8 गुणे 9। 8 हमने चेक कर लिया संख्या। और यहां पर देखिए 9 क्या है? अब यश का मान 9 से विभाजित का नियम। 9 से विभाजित का नियम आपको कहता है ये संख्या के अंकों का योग। क्या? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। क्या? देखिए जैसे 9 से विभाजित का नियम आपका कहता है 9 से विभाजित का नियम आपका कह रहा है कि आपका 9 से विभाजित अंकों का योग क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से क्या है? विभाजित है। विभाजित है तो संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। ये आपका 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है? 9 से विभाजित नियम यदि कोई भी संख्या हो उनके अंकों का योग करने पर 9 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। जैसे संख्या में ले लिया 3 8 और 7 387 क्या है? 387 ले लिया। अब हमें चेक करना ये संख्या 9 से विभाजित है, तो छोटी संख्या रही तो आप 9 से विभाजित कर लेंगे, 9 से भाग देंगे। तो इससे अच्छा हम इनके अंकों का योग कर लें। 3 + 8 + 7 जोड़ लें, 7 3 10 8 18। अब 18 देखिए 9 से विभाजित है कि नहीं? 9 से विभाजित है। इसका मतलब 387 क्या है आपका? 9 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है?
अगर संख्या अंकों का योग 8 से 9 से विभाजित है 18, तो 387 भी क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है आपका यहाँ 1 3 4 x 5 8 ये y है, y का स्थान पर क्या संख्या है 4, हमने y का स्थान पर हमने 4 ले लिया, ये आपका y का मान है। अब इसको बोल लीजिए 3 1 4 4 4 8 8 प्लस x, 8 प्लस x हो जाएगा, फिर 8 5 13 13 13 8 21 21 4 25, क्या आ गया 25 आ गया, 25 प्लस यक्स। अब इस यक्स के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि संख्या 9 से क्या विभाजित हो जाए, इस यक्स के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि 9 से क्या विभाजित हो जाए। अगर हम यक्स हम 1 रखते हैं, इसके बराबर 1 रखेंगे 26 हो जाएगा, 26 9 से विभाजित नहीं होगा, ये संख्या आपको क्या है 1 नहीं हो रहा है, ये आपका गलत हो गया। अगर हम 2 रखेंगे तो 25 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 27 आ गया, 27 क्या है 9 से विभाजित है, 9 से 27 क्या है 27 विभाजित है, एक बराबर क्या आपका आ गया 2 आ गया। अगर हम इसके स्थान पर 2 रख दें, संख्या क्या हो जाएगी, हमें पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी और 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए वैसे हमने देखिए संख्या रख दिया, हमने यहां संख्या रख दिया 1 3 4, यस का मान कितना आया है 2 आया है, 2 रख दो, 5 8 5 8, y का मान 4 है 4 रख देंगे, यहां से हम क्या रख दें, हमें किससे भाग देना है, अगर 9 और 8 से चेक करना, 8 से विभाजित के नियम 3 में अंतिम 3 अंक बटेंगे और 9 से विभाजित के नियम इनके अंकों का योग कर लीजिए, ये दोनों विभाजित है तो संख्या क्या होगी 72 से क्या होगी विभाजित होगी। देखिए 3 1 3 4 4 4 8 8 10 5 15 15 8 23 4 23 4 27, देखिए 27 आ गया, अंकों का योग करने पर 9 से क्या है विभाजित है, ये भी संख्या आपको क्या है 9 से विभाजित है। अब देखिए अंतिम 3 अंक 5 8 4 है आपका, 8 से भाग दिया 8 7 56 56 2 57 24 हो गया, 8 से 24 73 बार में आपका कट गया, तो संख्या क्या है 13 4 2 5 8 4, ये संख्या क्या है 72 से विभाजित है। जब 9 8 और 9 से विभाजित है संख्या क्या 72 से विभाजित होगी। तो मान पूछा है 2x प्लस वाई, क्या पूछा है मान आपको पूछा है 2x प्लस वाई, 2 गुणे x, x का मान कितना है हमारा 2 है, 2 गुणे 2 प्लस y का मान कितना है 4 रख देंगे हम, तो 2 दूना 4 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 8 आ गया, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। आगे समझ में ऑप्शन सी आपका क्या है दिया गया 8। आशा करते आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है 8 अंक, यहाँ आपका 7 अब यहाँ 8 अंकों की वाली संख्या 7 9 1 7 9 1 7 9 x 0 9 1 0 9 1 y क्या है 88 से विभाजित,
88 से क्या है, विभाज्य है। तो x माइनस वाई का मान होगा, x माइनस वाई का मान होगा, ऑप्शन ए आपका है 3, बी ऑप्शन आपका है 4, सी ऑप्शन आपका है 1, ऑप्शन डी आपका है 2। क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कह रहा है यदि 8 अंकों वाली संख्या, इतना संख्या आपको दिया है, क्या क्या दिया है, 1 9 सॉरी 1 9 नहीं 1 7 है, 1 7 9 x 0 9 1 y, किससे विभाज्य है, 88 से, किससे 88 में सॉरी 88 से विभाज्य है। तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए, किसका, x माइनस वाई का मान ज्ञात। देखिए 88 का हम गुणनखंड करेंगे तो 11 8 गुणे 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 गुणे 11 आ जाएगा। क्या है, 8 गुणे 11, 8 से विभाज्यता के लिए अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताए। 11 से विभाज्यता के नियम आप समझिए, 11 से विभाज्यता नियम कहता है, 11 से विभाज्यता नियम कहता है सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 11 22 44 आपका 10 मतलब अंतर करने पर 0 आए 11 आए या 11 का मल्टीपल आए तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे कहने का मतलब हमने आपका संख्या कोई ले लिया, कोई संख्या दे दिया हमने, कोई भी संख्या ले लिया और इनके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग हम कर लेंगे। क्या है, जैसे आपका संख्या है तो सम स्थान पर जो संख्या उनका योग कर लेंगे और विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग कर लेंगे। और अंतर करने पर अगर 0 आए 11 आए 11 का मल्टीपल आए तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है, यहां आपका संख्या दिया 1 7 9 x 0 9 1 y। 8 से विभाज्यता नियम कहता अंतिम 3 अंक में भाग देंगे, अंतिम 3 में आपका क्या है 9 1 y है। अब हम इस y के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि इस y के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि 8 से विभाजित हो जाए। देखिए 8 एकम 8 1, जैसे यहां पर देखिए आपका यहां इस तरह जैसे हम भाग दे रहे हैं, आपको यहां से भाग दे दिया हमने, 8 से भाग दिया, 8 एकम 8 1 बच गया, 1 उतारेंगे 11 हो गया, फिर 8 एकम 8 कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। अब यहाँ y है, यहाँ पर y हम उतारेंगे। अब यही y का मान हम क्या इसमें रखें कि 8 से विभाजित हो जाए। अगर y का मान हम 1 रख रहे हैं, y अगर 1 रख रहे हैं तो ये आपका 31 हो जाएगा। तो 31 आपका क्या है, विभाज्य नहीं होगा 8 से। अगर हम यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 रखेंगे कितना 32 हो गया, और 8 से 32 आपका क्या है कट जाएगा, कट गया। इसका मतलब y के स्थान पर कौन सी संख्या हम रखें, 2 रखेंगे। y का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो संख्या क्या है विभाजित हो जाएगी। आगे समझ में आशा करते हैं आपको। अब नेक्स्ट देखिए, अब संख्या जो हमारा आ गया तो यहां 1 7 9 x 0 9 1 y का मान 2 दिया है, यहां हम 2 रखेंगे। अब 11 से विभाज्यता का नियम कहता है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग दोनों का अंतर क्या हो 0 11
या 11 का मल्टीपल आए तो संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। तो कर लीजिए समस्थानों का योग। पहले समस्थानों का योग 9 1 10, 10 में 0 जुड़ेगा 10 ही आएगा, फिर 10 में 1 आएगा, कितना आ गया? 11 आ गया, 11। और इसके बाद अंतर करना है, अंतर मतलब माइनस होता है। अब 7 प्लस एक्स आ जाएगा, 7 प्लस एक्स आ जाएगा, 7 1 8, सॉरी यहां नहीं, 7 प्लस एक्स और फिर 7 9 7 16 और 16 2 18, कितना आ गया? 18 प्लस एक्स हमारा आ गया, कितना आ गया? 18 प्लस एक्स। अब एक्स का क्या मान रखे हैं हम कि 11 से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 11 माइनस 18, अगर हम एक्स का मान 1 रखेंगे 19 आ जाएगा, और 11 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। पर हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 हमारा क्या होता है? 0 या 11 या 11 का मल्टीपल, या 11 का मल्टीपल हो। क्या है? मल्टीपल आपका हो, 11 का मल्टीपल हो। हमारा 8 है, 8 तो 11 का मल्टीपल है, आपको क्या है? यहाँ हम ये आपको गलत हो जाएगा। अगर हम यहां पर आपको रखेंगे, क्या रखें? 4 रखेंगे। यक्स अगर हम 4 रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 11 माइनस 18 प्लस 4, तो 11 18 4, सॉरी एक मिनट, 11 नहीं 6 रखिए, 7 रखिए। अगर 7 हम रखेंगे तो हमारा यहां क्या आ जाएगा? एक मिनट, कुछ गलती हो रही है, फिर से देखिए। यहां आपका आ गया 1 7 9 एक्स 0 9 1, वाई का मान कितना है? 2 को रख दीजिए। पहले हम सम स्थान का योग करेंगे। सम स्थान का योग, जैसे देखिए सम विषम स्थान का योग पहले निकालिए। विषम स्थान का आपका आ जाएगा 9 1 10, 10 में 0 होगा 10 ही आएगा, फिर 10 में 1 कर दीजिए 11 आ जाएगा। कितना आ गया? 11 आ गया हमारा। और फिर आपका विषम स्थान का कितना आ जाएगा? विषम स्थान का हमारा कितना आ जाएगा? विषम स्थान का हमारा आ जाएगा यहां पे, विषम में सम स्थान का विषम निकाल देंगे। सम स्थान का योग हमारा आ जाएगा 9 2 11, 11 में एक्स मिलेगा प्लस एक्स हो जाएगा, 11 प्लस एक्स, फिर 11 7 18, 18 प्लस एक्स आ गया। कितना आ गया? एक्स आ गया हमारा। अब हम 18 में एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? अगर हम 4 रख दे रहे हैं, 18 और 4 प्लस 4, कितना आ गया? 22 आ गया। अब 11 को घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा? 11 आ गया। हमने क्या किया? 11 से दिखाया था कि 0 11 या 11 के क्या हो? मल्टीपल हो। देखिए यहाँ पर 11 आ गया, तो यहां हमारा x बराबर कितना आ गया? 4, मतलब x बराबर आपको कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहां पर रख दीजिए, देखिए रखकर अब हम संख्या में 1 7 9 4 0 9 1, वाई का मान कितना है? 2 है। रख दीजिए 9 1 10, 10 10 1 11, कितना आ गया? विषम स्थान का आपका। और आपका सम स्थान का 7 का 11, 11 9 20 2 22। देखिए घटा दीजिए, 11 आ गए थे, घटाने पर 11 आया,
अब 11 से विभाज्यता के लिए 11 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आपका मान पूछा है x माइनस वाई, x मान कितना आया आपका 4 आया है 4, y का मान कितना आया है -2, कितना आ गया 2, जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। आ गया समझ में? इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 11 से, कौन सी संख्या क्या है 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका है 1 0 1 0 1 3। ऑप्शन बी आपका है 1 11 0 11 0 11। ऑप्शन सी आपका है 22 22 22 2। ऑप्शन डी आपका है 7 3 1 0 5 8 9। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? इस चारों विकल्प में कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य नहीं है? देखिए चारों विकल्प में कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य नहीं है? 11 से विभाज्यता के लिए हमने अभी जस्ट आपको पीछे बताया है, क्या कहता है सम स्थानों का योग, संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, क्या अंतर, क्या आपका है अंतर 0 11 या 11 का क्या हो गुणनफल, क्या हो गुणनफल हो, तो संख्या 11 से क्या होगी विभाज्य होगी, 11 से क्या होगी विभाज्य होगी। मतलब कहने का मतलब है वही संख्या विभाज्य होगी 11 से जो सम स्थानों का योग, किसका सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करने पर उसका अंतर 0 आए 11 आए या 11 का गुणनफल आए, मतलब 11 का मल्टीपल आए, तो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। अभी हमें चारों विकल्प में से आपको देखना है कि कौन सी संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या ऐसी है तो आपको 11 से विभाज्य नहीं है। नोट करना है, आपको नोट करना है, लिख लीजिए 11 से विभाज्यता के नियम, इसके साथ लीजिए फिर बताएं नेक्स्ट आपको।
हो गया, आशा करते हैं आप इसके साथ ले लिए होंगे। आइए देखिए क्वेश्चन आपका क्या रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन से ऑप्शन ए आपका है, क्या रहा है 1 0 1 0 1 3। अभी बताया है समस्थानों का योग विषम स्थानों का योग। विषम स्थानों का योग 1 1 2 2 1 3। ये विषम स्थान का योग कितना आया, 1 2 3, 3 आ गया आपका। सम स्थानों का योग 0 0 0 0 आएगा, 0 3 0 3 आ जाएगा। सम स्थान का आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अंतर आपका क्या है, अंतर आपका कितना आ गया, 3 माइनस 3 बराबर 0। हमने ये बताया 0 11 11 मल्टीपल है, संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो आपका यहाँ 0 आ गया, तो संख्या क्या है, ये आपकी संख्या क्या है, 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही माना जाएगा। पर हमें पूछा है क्वेश्चन में क्या, कौन सी संख्या, इन चारों में कौन सी संख्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 11 से भाग देंगे तो 11 ये भी कट जाएगा, 0 फिर 11 तो ये भी आपका कट जाएगा 11 से, तो ये भी आपका संख्या क्या है 11 से कटेगा। अब डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन दिया 7 3 1 0 5 8 9। निकाल लीजिए सम स्थानों को योग, यहां पर देखिए रखेंगे हम, ऑप्शन डी से आपका है, ऑप्शन डी आपका 7 3 1 0 5 8 9। विषम स्थान का योग कीजिए, 7 1 8 8 5 13, सॉरी 7 1 8 सही है संख्या, 73 10 589 73 10 सही है। 7 1 8 8 5 13 13 9 13 9 21 नहीं 13 7 2 13 7 2 22 आ जाएगा आपका। फिर यहां से जोड़िए, 8 में 0 जुड़ेगा 8 आ जाएगा, फिर 8 3 11 आ जाएगा। 11 अंतर करने पे कितना है, यहां देखिए विषम स्थान पे 22 और सम स्थान पे 11, अगर हम घटा देंगे, अगर हम घटाएंगे कितना आ गया हमारा 11 आ गया, 11 का मल्टीपल आया। इसका मतलब ऑप्शन डी भी आपको क्या है 11 से संख्या क्या है विभाजित हो गया। तो अब आपको जब ऑप्शन ए 11 से विभाजित हो गया, बी भी आपका 11 से विभाजित है, ऑप्शन डी भी 11 से विभाजित है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है 11 से विभाजित है, यही संख्या आपका गलत है। ऑप्शन सी आपका क्या है, और हमारे यहाँ पूछा है कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, जब ए आपका गलत है तो ए आपका क्या है सही है, ये आपका ऑप्शन सब गलत है। हमारा सी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पूछा है कौन सी विभाजित नहीं है, विभाजित सी ऑप्शन विभाजित नहीं है, तो आपका क्या है विभाजित नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने 22 22 22 22 22, अगर देखिए आपको एक 11 के टिक जहां भी आपको इस टाइप की संख्या मिले, जैसे अगर दो दो बार, दो कई बार लिखा है, देखिए कई बार लिखा है, अगर ये दो हम सम स्थान तक अगर लिखा है तो 11 से विभाजित होगी, अगर सम स्थान से नहीं लिखा है तो 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिखा है, 7 बार दो इस ऑप्शन में लिखा है, इस ऑप्शन में दो जो है 7 बार है, अगर 7 बार है तो संख्या क्या होगी 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये आपका दो हम 6 बार लिख देंगे, देखिए 6 बार अगर हमने लिख दिया 11 से विभाजित हो गई, देखिए 11 दूनी 22 भाग नहीं गया 0 गया, फिर 11 दूनी गए, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर 11 दूनी 22 कट गया क्या से। अगर यही संख्या आपको सम बार लिखी रहती तो आपका 11 से विभाजित होगा, और आपका विषम बार लिखी है तो 11 से विभाजित होगा, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, वह न्यूनतम अंक x है, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या संख्या 324 x 342 11 से विभाज्य, कितने से? 11 से विभाज्य है। ऑप्शन ए आपका होगा 3, बी ऑप्शन आपका है 5, सी ऑप्शन आपका है 6, डी ऑप्शन आपका 8 है। क्या है? 8। 3, 5, 6, 8। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दीजिएगा, नहीं आएगा फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन को बताएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वो आपकी भाई और बहन है रिपीटेड सीटेड तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनको शेयर कीजिए। बताइए आपको इस चैनल पर सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, प्रैक्टिस है, प्रीवियस ट्यूशन थ्योरी सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये हमारा आपको हम वादा करते हैं आपका कि हम आपको 30 में 30 नंबर मैथ में आपको दिलाते रहेंगे। ये हमारा, जैसे आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं इसी तरह हम और आगे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे। अपने परिवार को बड़ा कीजिए जिससे और भी लोगों को संपर्क में आए, उनको जिनको मैथ नहीं आता है वो समझे। देखिए, और आप लोग मैथ समझने पर ध्यान दिए, रटने की मत ध्यान दीजिए। जो टिक बजाय टिक पे ध्यान दीजिए। ठीक आपको क्या है एग्जाम हॉल में आपका समय व्यतीत कर सकती है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़िए। अपनों को जो भी है रिपीटेड सीटेड तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह हम आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे आगे भी। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जो भी भाई हम बीएड बीटीसी बीएड या बीटीसी किए हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दिए, सब कुछ इनके लिए हम फ्री देंगे। धन्यवाद दोस्तों।